जो 17 सीटें हैं उनमें अगर हम 8-9 सीटें और जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा 44 और 45 के आसपास बैठेगा। और जिस दिन ये मेरा इस बयान को जो आज मैं आपके बीच में कह रहा हूँ 40 और 45 की बात जो मैं कर रहा हूँ, उस दिन जरूर अगर मैं थोड़ा भी उत्तराखंड को मैं समझता हूँ, उत्तराखंड के माता बहन, उत्तराखंड के नौजवान, कर्मचारी, शिक्षक, पूर्व सैनिकों को अगर मैं थोड़ा सा भी समझता हूँ तो मेरा ये आंकड़ा बिल्कुल सटीक निकलेगा। मैं रंग नहीं बदलता हूँ, लोग रंग बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब एक चीज मैं बताऊँ, अभी हमारे मुख्यमंत्री कह रहे थे कि भाई जीने का अधिकार और ये सब परिस्थितियां बनती हैं। अब एक चीज सुनो, हम भारतीय जनता पार्टी में गए थे तो ये सोच के गए थे कि अब अंतिम समय तक रहेंगे। अब ये थोड़ी मालूम था कि देखिए मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ कि आपके परिवार पर या प्रदेश के हित में लगातार अगर उपेक्षा होती रहे तो दो चीजें हैं, ये या तो आप सिद्धांतों के नाम पर, या इस नाम पर कि मैं भाजपा में सम्मिलित हूँ अब नहीं बदलूंगा। मतलब देखिए, अगर जरा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट आप में है, जरा स्वाभिमान आप में, घमंड नहीं होना चाहिए लेकिन स्वाभिमान तो होना चाहिए। आप खुद देख रहे थे कि मैं पिछले 5 साल लगातार कैबिनेट में हो या खुल के हो, आपने खुद, आप मुझसे आज ये नहीं कह सकते कि मैंने ये बात केवल आज कर रहा हूँ। ये बात मैंने 1 साल पहले भी कहा कि मैं जितनी बार, मैं 30 साल से मंत्री हूँ उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में, लेकिन मेरा सबसे निराशाजनक कार्यकाल रहा है। ये बात मैंने 1 साल पहले आप सब मीडिया वालों से, मीडिया के भाई बहनों से बात करते हुए कही थी। अब इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि मतलब काम ही नहीं कर सकते, अब या तो सिर्फ गाड़ी घोड़े के लिए, मंत्री पद के लिए बने रहो कि भाई चलो भाजपा केंद्र में भी है, प्रदेश में भी आ जाएगी, लेकिन वो मुझसे नहीं हो पाता। देखिए मैं इसके बावजूद भी कि भाजपा ने 5 साल मुझे काम नहीं करने दिया, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, चाहे कुर्दार मेडिकल का मुद्दा हो, सैनिक स्कूल, सेंट्रल स्कूल का मामला हो, बिजली का, मैं जब ऊर्जा मंत्री बना, अब सोचे मैं कैसे सहन कर लूंगा। मैंने पूरा एनालिसिस करने के बाद, पूरा होमवर्क करने के बाद, पहले दिन जब मैंने ऊर्जा विभाग की बैठक ली तो मैंने कहा 100 यूनिट तक हम फ्री देंगे, 200 यूनिट तक हम 50% देंगे, और उसके लिए पैसे की व्यवस्था कैसे होगी, पूरा 400 करोड़ रुपए जो इस पे खर्च होगा, उसके लिए मैंने पूरी व्यवस्था कर ली थी। लेकिन इसके बावजूद भी मुझको कैबिनेट में ये मामला नहीं लाने दिया गया। मेरे मंत्रालय ने पूरी तैयारी कर ली थी। अब मुझे लग रहा था कि मैं कोई प्रदेश के हित में कोई बात कर रहा हूँ, उस बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, उस बात को जो है सिर्फ इसलिए कि मेरा कद बड़ा ना हो जाए कि मैंने ये निर्णय लिया है, इस सिर्फ इसलिए नहीं होना है। तो देखिए, आत्मा तो दुखती है ना। मैं अपने लिए तो नहीं बिजली, मेरी बिजली तो नहीं माफ होगी। मैं लाल डांग, देखिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जब त्रिवेंद्र राव जी मुख्यमंत्री बने थे, पहला कैबिनेट, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कंडी मार्ग बनाऊंगा। मैंने 3.5 करोड़ रुपया कंडी मार्ग के लिए, सर्वे के लिए सब कुछ खर्च कर दिया, और उसके बाद जब मैं प्रस्ताव ले गया तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब तो हरिद्वार से जसपुर की सड़क वैसी अच्छी बन रही है, इसकी जरूरत नहीं है। देखिए, ये पार्टी तय करेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। अगर लड़ना है तो कहां से लड़ना है। नहीं, मुझे कहीं से भी देखिए, मैं अभी मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस पार्टी मुझे चुनाव लड़ाना चाहती है या मुझसे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में मुझसे चुनाव अभियान में काम लेना चाहती है। मैंने ये पार्टी पे कोई शर्त नहीं रखी है। मैंने कहा मुझे जिस मोर्चे पे आप लगाओगे, कांग्रेस की सरकार लाने के लिए उस मोर्चे पे मैं काम करूँ। लोग कह रहे थे सारे नाम आ रहे हैं,
केदारनाथ नहीं, देखिए मैं अभी मैंने कहा नहीं कहाँ से, देखिए ये बात मैंने पार्टी पे छोड़ दिया है कि मुझे चुनाव लड़ाते हैं या चुनाव अभियान में मुझे चुनाव अभियान के मोर्चे पे लगाते हैं। अनुकृति गोसाई को चुनाव लड़ा रहे हैं आप इस बार? नहीं, मैंने कहा नहीं, ये पार्टी तय करेगी। भरत सिंह जी, आपको नहीं लगता कि आप इतनी बार मंत्री रहे, विधायक रहे, आपके लिए मुख्यमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए था? आपको लगता है, महसूस होता है? नहीं, मुझे कोई महसूस नहीं होता। काम मैंने देखे, जब भी मुझे जो जिम्मेदारी मिली है मैंने उसमें हो सकता है विवाद हो सकता है कोई टिक्का टिप्पणी करे, लेकिन मैं राजस्व मंत्री राज तिवारी के साथ, आप राजस्व विभाग के किसी पटवारी से लेकर किसी तहसीलदार को पूछ लीजिएगा कि 17-18 महीने हरक सिंह जी जब राजस्व मंत्री रहे तो पूरे पिछले 40-50 साल रेवेन्यू विभाग में क्या काम हुआ और हरक सिंह ने रेवेन्यू मिनिस्टर के रूप में क्या काम किया। मैं आपदा प्रबंधन मंत्री रहा, मैं पिछले सरकार में कृषि मंत्री रहा, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर रहा। आप सबको दिल्ली में एप्पल शो से लेकर उत्तराखंड के एप्पल को दिल्ली, मुंबई, लखनऊ पहचान दिलाने के लिए मैंने उत्तराखंड में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम किया। दून मेडिकल कॉलेज आप सब जानते हो कि सब लोग विरोध कर रहे थे कि दून मेडिकल कॉलेज नहीं बनना चाहिए, महिला हॉस्पिटल और दून हॉस्पिटल को तोड़कर क्यों मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इस कोरोना महामारी में दून मेडिकल कॉलेज ने प्रदेश के लोगों को सबसे बेहतर सेवाएं दी हैं। तो मैं एक जुनून है काम करने का। अच्छा सर, ये हरक सिंह रावत जी और हरीश रावत जी के बीच सारी चीजें ठीक हो गई, क्योंकि 4 दिन से लगातार ये बातें यहाँ पे आपके विरोध भी हो रहे थे। नहीं कोई, देखिए कुछ देखिए अब सबके अपने अपने कारण होते हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि लोहिया जी ने कहा था जब आप के खिलाफ टिप्पणी होने लगे तो समझ लो आप कुछ अच्छा कर रहे हो। तो ये देखिए राजनीति है, राजनीति में सब 100% आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हरीश रावत जी नहीं थे आपके समर्थन में? नहीं, बिल्कुल थे। अगर वो नहीं होते, देखिए वो बड़े भाई हैं। देखिए मैं किसी को मेरी आदत नहीं है किसी को, एक तो ब्लू बेल्ट में किसी पे आक्रमण नहीं करता। आपने देखा होगा मैंने कभी व्यक्तिगत रूप से किसी पे कोई काम की आलोचना करूंगा, लेकिन ब्लू बेल्ट में किसी की आलोचना नहीं करता। दूसरा, मेरी आदत है कि मैं सबको, कोई मेरे लिए कितना ही खड खो दे, जब मुझे आता है तो मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूं। तो आप भी नहीं, मैं अच्छा करूंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।